हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज है दिन मंडे, सोमवार का डेट है आज 26 जनवरी 2026 और टाइम हो चुका है दिन के 4:20। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको मेरी और मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से 26 जनवरी की ढेर सारी बधाई हो फ्रेंड। उम्मीद है कि आपका 26 जनवरी का आज का दिन बेहद खूबसूरत और हर्षोल्लास के साथ आपका बीता होगा। आपने 26 जनवरी को आज बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा अपने परिवार, अपने मित्रगण के साथ। तो फ्रेंड, आज का पावन दिन में आज मैं एक बढ़िया सा ब्लॉग आपके लिए बना रहा हूँ फ्रेंड। तो देख सकते हैं आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से फ्रेंड, आज का दिन कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है फ्रेंड। मौसम में विजिबिलिटी ठीक ठाक बनी हुई है। मॉर्निंग काफ़ी ज़्यादा फॉग लगा हुआ था और इतना ज़्यादा फॉग लगा हुआ था कि कुछ भी विजिबिलिटी नहीं थी। विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो रखी थी। ये सामने की बिल्डिंगें भी कोहरे की वजह से बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही थी फ्रेंड। और दूर दूर तक बिल्कुल कोहरे ने अपनी पूरी चादर से कोहरे ने पूरे अपनी घनी चादर से पूरे शहर को अपने आगोश में ले रखा था फ्रेंड। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया और 11:20-25 के बाद मौसम थोड़ा सा खुला फ्रेंड और हल्की सी धूप दिखाई दी और 12 बजे के आसपास दिन के पूरा कोहरा छट गया था और विजिबिलिटी ठीक ठाक बन आ गई थी फ्रेंड। मौसम में आप देख सकते हैं कि अच्छी विजिबिलिटी के साथ अच्छी क्लियरिटी भी नज़र आ रही है। देख सकते हैं आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से फ्रेंड। और दूर दूर तक अभी फ़िलहाल कोहरा तो नज़र नहीं आ रहा है और आसमान देखिए काफ़ी क्लियर और स्पष्ट नज़र आ रहा है फ्रेंड। तो इस तरह का आज का कुछ वेदर हमें दिखाई दे रहा है फ्रेंड। ठंडा बना हुआ है, विंटर का टाइम चल रहा है। 26 जनवरी है आज, 26 जनवरी 2026 का आज का ये पावन दिन फ्रेंड। तो इस पावन दिन में मैं एक बढ़िया सा ब्लॉग आपके लिए बना रहा हूँ। होप सो कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा फ्रेंड। डेली मैं आपके लिए एक अच्छे अच्छे ब्लॉग अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ फ्रेंड। होप सो कि जब भी आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिले तो आप सारे वीडियो को देखिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा फ्रेंड। आपके लिए मैं ढेर सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग डेली लाता हूँ। डेली आपसे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं मुलाकात करता हूँ फ्रेंड और एक टॉपिक पे भी आपसे थोड़ा डिटेलिंग में बातचीत भी करता हूँ। तो आज का वेदर कुछ इस तरह का बना हुआ है, देख सकते हैं आप। 26 जनवरी का आज का पावन दिन, बहुत ही खूबसूरत आज की शाम फ्रेंड। शाम होने को है और आफ्टरनून वाला टाइम बीत के इवनिंग वाला टाइम शुरू होने को है फ्रेंड। और कुछ इस तरह का आज का नज़ारा बना हुआ है। और 26 जनवरी का दिन है, आज नेशनल हॉलीडे होता है पूरे देश में और लोग इस 26 जनवरी को अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। कुछ अपने घरों में करते हैं, कुछ अपने यार दोस्तों के संग करते हैं, कुछ अपने ऑफिस कलीग के संग करते हैं। तो फ्रेंड, काफ़ी अच्छा दिन आज है 26 जनवरी का और लोगों ने आज इस दिन को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। होप सो आपने भी 26 जनवरी के इस पावन दिन को काफ़ी इन्जॉय किया होगा फ्रेंड। तो ऐसा कुछ नज़ारा आज का देखने को बन रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज जो मैं मुद्दा लाया हूँ, जो आज मैं टॉपिक लाया हूँ, उस टॉपिक का नाम है प्लम्बर। हाँ फ्रेंड, प्लम्बर एक बहुत ही ज़रूरी नीड हो गई है आज के टाइम में। प्लम्बर मतलब कि जो आपके घरों में नल पानी की फिटिंग करता है, उस प्लम्बर की ही मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड। तो प्लम्बर की आजकल बहुत डिमांड है फ्रेंड। अगर आपके घर में कभी कोई नल टूट जाता है रात को या कभी भी दिन में किसी भी वक्त टूट जाता है, किसी भी कारणवश अगर आपके नल में लीकेज आ जाती है, आपका नल चलते चलते ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, तो फिर आपको एक ही शख्स की याद आती है, वो है प्लम्बर। तो फ्रेंड, प्लम्बर की मांग भारत में बहुत ज़्यादा है और भारत के संग संग भारत विदेशों में भी प्लम्बर की बहुत ज़्यादा डिमांड है फ्रेंड। तो प्लम्बर वाले जो भी भैया लोग काम करते हैं, उन्हीं के ऊपर आज मैं ये अपने यूट्यूब चैनल पे एक डिटेलिंग में वीडियो बना रहा हूँ और होप्स हो कि हमारे प्लम्बर भाइयों को ये ब्लॉग मेरा पसंद आएगा फ्रेंड। तो 26 जनवरी के दिन में आज प्लम्बर भाइयों के लिए मैं अपने ब्लॉग के मैं कुछ डिटेलिंग में बातचीत करूँगा फ्रेंड। तो प्लम्बर एक ऐसा शब्द है जो हर किसी के ज़बान में कभी ना कभी आता ही रहता है, क्योंकि हम सभी को प्लम्बर भाई साहब की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। कभी वो मकान बनाने में पड़ती है, कभी मकान बनने के बाद कोई नल में लीकेज आ गई, कोई नल टूट गया तब याद आती है। तो जीवन में हमें प्लम्बर भाई साहब की ज़रूरत पड़ती ही रहती है फ्रेंड। तो और प्लम्बर ऐसे हैं जो हमको अमूमन हमारे मोबाइल में प्लम्बर भाई लोगों का नंबर होता ही होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है
कि जब भी हमें प्लम्बर की ज़रूरत होती है तो हमें प्लम्बर उस वक्त मिल नहीं पाता, क्योंकि वो वेटिंग में चल रहे होते हैं। और छोटे मोटे काम के लिए प्लम्बर आते भी नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट में हाथ डाले रहते हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं। तो छोटे मोटे काम के लिए वो इतने अवेलेबल भी नहीं होते। फिर वो जब आपके लिए आते हैं, एक आपका नल बदलना है या आपका कुछ टोटी चेंज करनी है, किसी पाइप में अगर दिक्कत आ गई, वो पाइप बदलना है, तो ऐसे सिंगल काम के लिए फिर वो ज़्यादा चार्ज करते हैं फ्रेंड। तो प्लम्बर भाई साहबों का ऐसा है कि प्लम्बर भाई साहब तो पहले मिलते नहीं हैं, और अगर मिलेंगे तो फिर उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो आप कॉल करोगे तो उसी समय नहीं आएंगे, वो उनको टाइम लगता है आने में। क्योंकि प्लम्बर भाई साहब कोई भी होगा, अगर आप उनको कहोगे कि यार नल टूट गया है और पानी की बर्बादी हो रही है, पानी बह रहा है, तो कहेंगे कि उसमें कुछ ना कुछ डाल के उसको अभी फ़िलहाल बंद कर दो, अभी मैं कहीं बिजी हूँ, कहीं साइड में मैं काम कर रहा हूँ, तो आज या कल में मैं आ पाऊँगा। तो उसी समय आना तो मुमकिन नहीं हो पाता है। और एक सिंगल काम के लिए अगर हमारे प्लम्बर भाई साहब लोग आते भी हैं तो काफ़ी मोटा वो पैसा भी ले जाते हैं, और उनको पैसा देना भी पड़ता है, क्योंकि ये मजबूरी भी हो जाती है। क्योंकि वो एक आपके एक सिंगल काम के लिए आते हैं, तो उस वक्त उनकी थोड़ी सी पैसों की डिमांड भी ज़्यादा होती है, तो उनको थोड़ा पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते हैं, क्योंकि उनको खुश रखना पड़ता है। क्योंकि प्लम्बर भाई साहब एक ऐसे शख्स होते हैं आपकी ज़िंदगी में, जिनसे आपका पाला पड़ना ही पड़ना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। प्लम्बर भाई साहब जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, प्लम्बर का काम जो करते हैं, उनसे हमारा काम पड़ता ही पड़ता है। हर एक आदमी का काम जीवन में कई बार 2-4 बार तो पड़ता ही पड़ता है, 2-4 बार से भी ज़्यादा ही पड़ता होगा। तो प्लम्बर भाई साहब लोगों को के लिए थोड़ा सा यह है कि प्लम्बर भाई साहब की जो प्लम्बर करते हैं, वो काम करते हैं प्लम्बिंग का, वो बहुत ही एक तो अनोखा है। अनोखा मतलब क्या है कि पूरे मकान में जब तक पानी का कनेक्शन नहीं होगा तो तब तक वो मकान किसी काम का नहीं है, वो घर किसी काम का नहीं है। तो प्लम्बर मतलब कि पानी की फिटिंग करने वाले हमारे भाई बंधु लोग, अगर वो पानी की फिटिंग अच्छे से कर देंगे घर में, तो तब तो वाहवाही है। अगर प्लम्बर भाई नाराज़ हो गए और कुछ गलती से कुछ इधर का उधर कर गए, तो फिर आपको वो भुगतना पड़ेगा। अंदर ही अंदर पाइप से पानी लीकेज होता रहेगा, और आपकी पूरी दीवार अंदर से खोखली हो जाएगी, फफूंद पड़ जाएगी, और धीरे धीरे पूरी दीवार डैमेज होने के संग संग पूरे मकान को भी खतरा रहता है। तो प्लम्बर भाई साहब लोग जो हमारे होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हमारे बहुत मेहनती होते हैं और बहुत डिमांडिंग है। मतलब समाज में, सोसाइटी में प्लम्बर भाई साहब लोगों का बहुत रोल है भाई, बहुत रोल है उनका। हर कोई उनको याद करता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। उनकी डिमांड बहुत है प्लम्बर भाई लोगों की, लेकिन प्लम्बर भाई लोग इतने आसानी से मिलते भी नहीं हैं। अगर आप सोचोगे कि प्लम्बर हमको मिल जाए इतने आसानी से, हमने कॉल किया आ जाएंगे, तो नहीं मिलेंगे जी, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्योंकि वो सिंगल काम में हाथ ही नहीं डालते हैं, वो इतने आसानी से आपको मिलेंगे ही नहीं। आपको कम से कम उनका आधे दिन, एक दिन या 2-3 दिन पूरा वेट करना पड़ सकता है। तो प्लम्बर भाई साहब इतने आसानी से अवेलेबल होते भी नहीं है। और जैसे किसी का घर का नल टूट गया और उनको 1 घंटे के अंदर अगर प्लम्बर मिल गया, तो ये समझो कि ये बहुत खुशनसीब इंसान है कि उसको प्लम्बर मिल गई है। नहीं तो आजकल सोसाइटी में ये सिंगल काम के लिए प्लम्बर आते ही नहीं है जी, बिल्कुल नहीं आते हैं। प्लम्बर भाई लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा डिमांड है प्लम्बर भाई लोगों की। तो प्लम्बर भाई लोगों को खुश रखना पड़ता है, उनको पैसे के संग संग उनसे अच्छे से बात करनी पड़ती है, उनका दिल जीतना पड़ता है। क्योंकि प्लम्बर भाई लोग अगर अच्छे से काम कर गए तो आपके तो बढ़िया है, वारे न्यारे हैं। अगर प्लम्बर भाई साहब गलत कुछ फिटिंग कर गए तो फिर आपका रोना चालू रहेगा जब तक वो ठीक नहीं होगा। तो प्लम्बर भाई साहब लोगों के ऊपर ही मेरा आज का ब्लॉग पूरा है। डिटेलिंग में मैं प्लम्बर भाई साहब लोगों के बारे में ही बात कर रहा हूँ फ्रेंड। तो प्लम्बर की ज़रूरत बहुत पड़ती है। कई मेरे भाई बंधु हैं जिनके घरों के नल टूट जाते हैं, उनके नल में लीकेज आ रही होती है, उनके नल आधी रात को टूट जाते हैं, पानी का रिसाव होता है और पानी बेवजह पूरे घर में फैल जाता है। तो उस वक्त एक ही शख्स से याद आता है, प्लम्बर, हमारे प्लम्बर भाई। तो प्लम्बर भाई से आप बना के रखिएगा, प्लम्बर भाई लोगों का नंबर अपने मोबाइल में हमेशा सेव करके रखिएगा। क्योंकि प्लम्बर भाई लोगों की कभी भी सुबह दिन से लेके रात, आधी रात 2 बजे तक, मतलब दिन के 2 बजे से लेके रात के 2 बजे तक कभी भी हमारे प्लम्बर भाई लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो प्लम्बर भाई लोगों से भी निवेदन है कि अगर कोई आपके पुराने
ग्राहक हैं जिनके वहाँ आपने पहले काम कर चुके हैं, तो पानी की समस्या अगर किसी के वहाँ हो जाती है तो प्लम्बर भाई लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया अगर टाइम मिल जाए तो जल्दी उनका जाकर पानी का काम पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि पानी बिना पानी के बड़ी दिक्कत होती है। और अगर किसी का पाइप टूट गया है और पानी का बेवजह बर्बादी हो रही है तो वो प्लम्बर भाई लोग ही ठीक कर सकते हैं। तो यही मेरा आज का ब्लॉग था। मेरे प्यारे प्लम्बर भाई लोगों के ऊपर मैं एक ब्लॉग बनाना चाह रहा था, और ये वाला ब्लॉग मेरा आज ही रिलीज़ होगा 26 जनवरी 2026 को। आज ही मेरे यूट्यूब चैनल पे ये ब्लॉग आएगा, और मेरे सारे प्लम्बर भाई लोगों के ऊपर ये मेरा ब्लॉग निर्धारित है। उन्हीं के ऊपर मैंने ये स्पेशली आज प्लम्बर भाई लोगों के लिए अपना ये ब्लॉग बनाया हुआ है। तो यही है कि प्लम्बर भाई लोग जहाँ भी हैं बहुत डिमांडिंग में हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं प्लम्बर भाई लोग, क्योंकि जब तक वो अच्छी फिटिंग करके पूरा नल को फिट करके और पानी को चला के ओके नहीं कर देते तब तक वो घर किसी काम का नहीं है। जब तक घर में पानी नहीं आएगा अच्छे से, जब तक घर में सारी बाथरूमों में पानी नहीं आ जाएगा, तब तक फिर उस घर का कोई मतलब नहीं है। तो घर में पानी आना बहुत ज़रूरी है, और पानी का कनेक्शन कौन फिट करेगा? हमारे प्लम्बर भाई लोग करेंगे। तो प्लम्बर भाई लोगों का बहुत रोल है। और ऐसा नहीं है कि आपका मकान बन गया है उसके बाद आपको प्लम्बर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 4-5 साल में, 2-3 साल में ही कभी कभी आपका नल टूट जाता है, आधी रात को बेवजह टूट जाता है। नल कोई टूटने का कि कोई स्पेशल वजह नहीं होती, कभी कभी वो खुद ही टूट के नीचे गिर जाता है ना, कभी गल जाता है। और विंटर में अक्सर नलों में दिक्कतें आती है, क्योंकि विंटर के टाइम में ठंडा बहुत होता है और नलों में अक्सर कुछ गड़बड़ी देखने को मिलती है विंटर के टाइम में। तो अक्सर प्लम्बर भाई लोगों की ज़रूरत पड़ती है विंटर के टाइम में। तो इसीलिए प्लम्बर भाई लोगों की बहुत डिमांड है शहर में, सोसाइटी में, हमारे समाज में। और वो अगर आपका काम अच्छा कर दे प्लम्बर भाई लोग तो वारे न्यारे हैं। और दूसरी ये है कि प्लम्बर भाई लोगों की ज़रूरत हमें कभी भी पड़ सकती है। स्टार्टिंग में मकान बनाने से लेके बीच में 2-3 साल के बाद, और पड़ती ही रहती है ज़िंदगी भर। जब तक आप रह रहे हो, चाहे आप अपने घर में रह रहे हो, चाहे आप रेंट में रह रहे हो, कभी भी आपके नलों में, पानी में, पाइप में कभी भी दिक्कत आ सकती है। तो आपको प्लम्बर भाई साहब की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसी मेरे आज 26 जनवरी 2026 के उपलक्ष्य में प्लम्बर भाई लोगों के बारे में आज मेरी विस्तार से थोड़ी सी चर्चा करनी थी। एक टॉपिक मैं लाना चाह रहा था अपने प्लम्बर भाई लोगों के ऊपर, तो ये आज ही बन पाया। देखिए कितनी प्यारी वाइट कलर की BMW सीरीज की गाड़ी है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। उसके पीछे फॉर्चूनर अपनी वाइट कलर की, और उसके पीछे वैगनर वाइट कलर की। तो वाइट कलर की गाड़ियों का भी अलग से जलवा है फ्रेंड, देख सकते हैं आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से। और हमारे प्लम्बर भाई लोगों को भी यही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और कोई भी लड़का अगर बेरोज़गारी के आलम से जूझ रहा है तो वो प्लम्बिंग का काम सीख सकता है। किसी एक्सपर्ट प्लम्बर के संग अगर वो 2-4 महीने काम करके कुछ प्लम्बिंग का काम सीख ले तो वो एक बहुत अच्छा रोज़गार का साधन हो सकता है प्लम्बिंग के ऊपर भी। क्योंकि प्लम्बिंग का आदमी जो होता है वो कभी भी बेरोज़गार या खाली नहीं बैठता है। सालों साल, पूरे साल उसके पास काम होता है, और हर दिन वो कुछ ना कुछ पैसा कमाता ही रहता है। तो प्लम्बिंग में बहुत ज़्यादा आपकी डिमांड है, प्लम्बिंग में बहुत ज़्यादा लोग आपको हायर करते हैं। प्लम्बिंग का एक ऐसा काम है, अगर आप सीख गए अच्छे से, अगर आपको प्लम्बिंग के काम करने के कुछ हुनर पता चल गए और थोड़ा आपने उसमें मास्टरी कर ली, तो मान के चलिए कि आपकी इतनी डिमांड हो जाएगी पूरे शहर सोसाइटी में कि आप कभी खाली बैठेंगे ही नहीं। क्योंकि प्लम्बिंग का जो काम करने वाले जो भाई बंधु होते हैं वो कभी खाली नहीं बैठते हैं, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि कभी कोई नया प्रोजेक्ट चल रहा है, फ्लैट बन रहे हैं, घर बन रहा है, तो उसमें बिना प्लम्बर के तो हो ही नहीं सकता है ना। तो प्लम्बर भाई लोगों की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लम्बर भाई लोगों की जब ज़रूरत पड़ती है तो अच्छे एक्सपर्ट प्लम्बर को ढूंढा जाता है। अगर आप प्लम्बिंग में एक्सपर्ट हैं, मास्टरी कर दी आपने, मास्टरी करने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसमें कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री लेनी है। आपने किसी अच्छे प्लम्बर वाले के साथ रह के 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर उसके संग काम करना है और सीखना है।
सीखना भी है और करना भी है। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि प्लम्बिंग में कितने तरह के आपको काम करने पड़ते हैं, कैसे फिटिंग होती है और किस तरह का उसमें हुनर चाहिए। अगर ये चीज़ें आपने सीख ली तो फिर आप कभी खाली नहीं बैठोगे, ज़िंदगी भर मरते मरते तक आपकी डिमांड रहेगी। और आपको बाहर तो काम मिलेगा मिलेगा, लेकिन अपने घर में भी जब भी आप कोई काम करोगे तो प्लम्बिंग का काम आप खुद ही कर सकते हो। आपको किसी को बुलाने की और रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे घर आके प्लम्बिंग का काम कर दे, आप खुद ही कर सकते हो। तो प्लम्बिंग के काम में बहुत ज़्यादा स्कोप है फ्रेंड। तो होप सो कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और जब भी आप मेरा ब्लॉग देखें, मेरा यूट्यूब चैनल को विज़िट करें, तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को पूरा देखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अप्रिशिएट कीजिएगा फ्रेंड। और बड़ी मेहनत से मैं आपके लिए ब्लॉग बनाता हूँ और डेली का ब्लॉग बनाता हूँ। एक ब्लॉग के माध्यम से मैं आपसे डेली मुलाकात करता हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो जब भी आप देखोगे मेरे ब्लॉग को तो डेली के अपलोड हो रखे हैं मेरे चैनल में। और आज देखते देखते 26 दिन हो गए हैं। मैंने अपनी यूट्यूब चैनल की स्टार्टिंग की थी 1 जनवरी 2026 से और आज 26 जनवरी 2026 हो गया। मतलब 26 दिन हो गए मेरे को आज यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किए हुए। और इन 26 दिनों में मैंने कई अलग अलग टॉपिकों में ब्लॉग बनाए हुए हैं और अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किए हुए हैं। तो जब भी आपको मेरा चैनल मिले तो प्लीज़ पूरा देखिएगा मेरे चैनल को और लाइक, शेयर और कमेंट करके अपना मत अपनी बातें भी मेरे कमेंट सेक्शन, मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा फ्रेंड। होप सो कि आपको मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आएगा। कल भी मैं आपसे एक नए टॉपिक में बात करते हुए मिलूँगा। एक नए टॉपिक में मैं आपसे थोड़ा विस्तार से चर्चा करूँगा फ्रेंड, क्योंकि डेली आपसे मैं मिलता हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से, आपको लाइव दिखाता हूँ शहर के नज़ारे, मौसम का अपडेट भी आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से देता हूँ। और साथ ही साथ आपसे किसी एक टॉपिक में थोड़ा डिटेलिंग में बातचीत भी करता हूँ फ्रेंड। तो मेरे ब्लॉग के माध्यम से डेली तो आपसे मुलाकात होती है। आज भी सोचा मैंने एक प्लम्बर भाई लोगों के ऊपर एक ब्लॉग बनाया जाए और बताया जाए कि उनकी अहमियत कितनी ज़्यादा है हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में फ्रेंड। तो आज का मेरा यही एक टॉपिक था। होप सो कि आपको पसंद आया होगा। और देखिए कुत्ता गैंग जिसका ब्लॉग मैंने कल बनाया हुआ था 25 जनवरी को, तो कुत्ता गैंग हमारी सोसाइटी में काफ़ी एक्टिव है। होप सो कि आपकी सोसाइटी में भी कोई कुत्ता गैंग एक्टिव रही होगी फ्रेंड। तो कल का भी मेरा ब्लॉग देखिएगा और अप्रिशिएट कीजिएगा फ्रेंड। तो अभी फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।